नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी कोटा की, जहां मोखापाड़ा में एक विवाद के दौरान तनाव का माहौल बन गया। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां किसानों ने नहर निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जताई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में टावा बरेली हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पल्सर बाइक सवार 28 वर्षीय संजय उर्फ मिजाजी की मौत हो गई। संजय अपनी बुआ की बेटी की शादी में शामिल होकर 22 नवंबर को मैनपुरी गए थे और 23 नवंबर को लौटते समय नंदगांव पुलिया के पास अचानक सामने आए गड्ढे से बचने की कोशिश में बाइक अनियंत्रित हो गई। इस दौरान सामने से आ रही वैगनार कार ने उन्हें टक्कर मारी और पीछे से आ रहे ट्रक बाइक पर चढ़ गई। संजय की मौके पर ही मौत हो गई। डायल 112 पुलिस और चौकी प्रभारी जसवीर सिंह की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संजय को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर प्रशांत सेंगर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक और कार को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक फरार है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। यासीन पटेल एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निशुल्क सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस साल भी यासीन पटेल एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चौथी इज्तिमाई निशुल्क सामूहिक शादी मिलन सम्मेलन किया गया, जिसमें 10 जोड़ों ने निकाह कबूल किया, जिसमें उपहार के तौर पर घरेलू सामान जैसे अलमारी, मसेरी, मिक्सर, गैस टंकी, चूल्हा से लेकर बर्तन तक उपहार में दिए गए। मीडिया से चर्चा करते हुए तैयब पटेल ने बताया कि अब तक सम्मेलन में 44 जोड़ों का निकाह संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से और इस बार राजस्थान से भी जोड़े शामिल हुए। नायता पटेल के वरिष्ठ जन एवं सभी पार्टी के लोग एवं सभी समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। वह सभी में सम्मेलन में शामिल होकर दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद प्रदान किया एवं दुआओं से भी नवाजा। वर्ष किया जाता है, कितने वर्षों से किया जा रहा है और किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ये चौथा वर्ष है। हॉस्पिटल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इसमें इस बार 10 जोड़ों का निकाह है और टोटल 43 जोड़े हो चुके हैं अभी तक इसमें। और हमारा इसमें मकसद ये है कि मतलब सबसे कम खर्च में निकाह आसान बने। और ये हमारा नाना जी यासीन पटेल जी हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। यासीन पटेल जी का एक खजराने में एक इतिहास है, पुराना सेठ जी के जी, काफी समाज सेवा भी की है। इस बारे में ये इस बारे में मतलब उन्होंने हमारे नायता पटेल समाज के मतलब जो पहला सामूहिक हुआ था उसमें भी उनका अच्छा योगदान था और आगे मतलब बहुत सारे सामूहिक करवाए उन्होंने। बस उनके नक्शे कदम पे हम भी आगे चल रहे हैं। किस तरीके से आगे ले जाएंगे? तो हम चाहते हैं, कोशिश हमारी अगली बार ये मतलब और आगे बढ़े और जोड़े भी बढ़े उसमें। किस तरीके से जोड़ों का चयन? जोड़ों का चयन हम बाकायदा पूरा उनकी सर्चिंग करते हैं और जो मतलब इसका जरूरतमंद है उसे लिया जाता है इसमें। इस बार जोड़े हमारे राजस्थान से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं और लोकल इंदौर से भी है, देवास, आष्टा और सब दूर से आए हैं। तैयब पटेल रहमत पटेल डॉक्टर साहब का हम इस्तेमाल करते हैं, खैर मतलब करते हैं जी। बताएं, यासीन पटेल द्वारा यहाँ पर सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, कितने वर्षों से किया जा रहा है और कितने जोड़ों का? ये जो है चौथा वर्ष है। हमारे मरहूम जनाब यासीन पटेल उस्ताद साहब की 5वीं वर्षी है और ये चौथा सम्मेलन है। हर साल जो है 11 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक सम्मेलन किया जाता है। इंशाल्लाह इस साल जो है 44 जोड़े कंप्लीट हो चुके हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाल्लाह अगले साल इससे थोड़े हम ज़्यादा बढ़ाएंगे और उनके रिसाले सवाब के लिए इंशाल्लाह ये काम जो है अल्लाह जब तक हमसे करवाएगा करते रहेंगे। हमारे भाई जनाब इस्लाम पटेल उस्ताद, तैयब पटेल उस्ताद और पूरी उस्ताद फैमिली उनके रिसाले सवाब के लिए बहुत कुछ करते हैं। और जैसे नायता समाज के अंदर जब सम्मेलन का इतिहास रचा गया था तो सबसे पहले खजराना से हमारे जनाब मरहूम यासीन पटेल उस्ताद साहब उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। जब सांवेर में सम्मेलन हुआ था तो उनके मुख्य धार जनाब यासीन पटेल उस्ताद थे। उनके नक्शे कदम पे उनके पूरे उस्ताद फैमिली चल रही है और इंशाल्लाह उनके रिसाले सवाब के लिए काम चलता रहेगा। किस तरीके का सामान दिया जाता है इसमें? इंशाल्लाह जो एक घर में पूरा सामान लगता है दहेज में जो दिया जाता है, इंशाल्लाह पूरा दहेज दिया जाता है। जिस तरीके से जो जरूरत के सामान है वो पूरा दिया जाता है। हनीफ पटेल गोल्ड, नायता मुंडा, इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। कोटा के कैथुनी पोल क्षेत्र के मोखापाड़ा में नशा करने से मना करने पर दो पक्षों में विवाद बढ़ गया है। सुबह करीब आधा दर्जन युवक जावेद के घर पहुंचे और परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें 3 लोग हल्के घायल हुए हैं
थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल ने बताया कि मामला दो पड़ोसियों के बीच झगड़े का है। दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज हुआ है और फायरिंग की खबर गलत है। पुलिस की जांच जारी है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम सेमला राम सिंह के किसानों ने नहर निर्माण कार्य का गंभीर विरोध किया है। किसानों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग की HCS एजेंसी ने उनकी अधिग्रहित भूमि का कोई अग्रिम और पर्याप्त भुगतान किए बिना नहर निर्माण का काम शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि नहर निर्माण के लिए की जा रही अवैध खुदाई और भारी मशीनों के उपयोग से उनकी खड़ी फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने यह भी बताया है कि उन्हें इस कार्य से संबंधित कोई नोटिस या जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। किसानों के अनुसार नहर कंपनी के अधिकारियों ने पहले मुआवजे का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें न्यायोचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक वे निर्माण कार्य को रोकेंगे। रहीम खान कहाँ के रहने वाले हैं? सेमला राम से। ये जो आज आपने निर्माण कार्य पे रोक लगवाई है सभी ग्रामीण जनों के साथ मिलकर, किस लिए लगवाई है? ये इसलिए लगवाई है कि इन लोगों ने ना तो नोटिस वगैरह दिया हमको जी, ना कोई मतलब आवेदन, कोई जानकारी दी कि हम खोद रहे हैं जी, खड़ी फसल को खोद रहे हैं और ये पैसे डालने कहते हैं 2-4 दिन में डाल देंगे। आज तक कोई पैसे डाल नहीं रहा, ना सर्वे कर रहा है। अच्छा, हाँ, अभी आप लोगों के खाते में कोई मुआवजा उपलब्ध कोई नहीं मुआवजा करवाया? नहीं आया। इससे पहले कोई नोटिस भी उपलब्ध नहीं करवाया? कोई नोटिस नहीं करवाया। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे पैसे डाल दो और काम चालू कर दो। अच्छा, करा था कि 1 महीना पहले भी खोद दिया था और उसकी ये बोली थी 12-15 दिन में पैसा डाल देंगे। 1.5 महीना होगा, आज तक कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, हाँ, और उधर से खोदते खोदते अब इधर आ गए। हम्म, पहले उधर खोद दिया है, उधर से मने करा, तब इधर आके खोदने लगे। और बस हर किसान से यही कहते हैं 10-12 रोज में पैसा जाएंगे। कई लोगों की तो 1-1 बीघा जमीन है, खुद गई उनकी बेचारों। सही। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम स्थित अतिथि गृह में रविवार को सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सासाराम की जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर उनकी पत्नी स्नेहलता को विधायक के रूप में जो समर्थन दिया वह उम्मीद से कहीं अधिक है। उन्होंने इसे बड़ी जिम्मेदारी बताया और कहा कि इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता की अपेक्षा से अधिक काम करके दिखाया जाएगा। क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ प्रारंभिक स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है। जल्द ही सासाराम और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए एक समग्र मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस योजना में जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ करना, ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना, शहर का सौंदर्यीकरण, छठ घाटों का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास शामिल है। यह सासाराम के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर आशीर्वाद दिया है। जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा लोगों का सहयोग मिला है। तो इस बात के लिए सासाराम के लोगों के प्रति बहुत बहुत दिल से आभार है। सासाराम के लोगों ने आशीर्वाद दिया, इसका मतलब कि उन्होंने बड़ी जवाबदेही दी है। अब इस जवाबदेही का निर्वहन करना है। जवाबदेही निर्वहन करने के क्रम में हमने अधिकारियों से बात की है। जिला के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके और एक मास्टर प्लान सासाराम शहर के लिए बनाना है, जिसमें तमाम समस्याओं का समाधान होगा। जल निकासी की व्यवस्था होगी, ट्रैफिक जाम से निजात कैसे मिले इसका इंतजाम होगा, शहर के सौंदर्यीकरण का मामला भी उसमें रहेगा। साथ ही साथ जो छठ घाट का निर्माण है, तालाब इत्यादि का सौंदर्यीकरण, यह भी होगा। पूरा एक मास्टर प्लान पूरे डेवलपमेंट के लिए सासाराम शहर के लिए होगा। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों की भी जो समस्या है, सड़क हो, पुल पुलिया हो, सब काम लोगों ने जितनी अपेक्षा की होगी वोट देते समय, उससे ज्यादा सासाराम विधानसभा क्षेत्र के लिए होगा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश नेपाल जिला सरलाही मलगावा नेपाल बज्जिका साहित्य समाज जिला सरलाही मलगावा के तत्वाधान में मलगावा पार्टी पैलेस के सभागार में कवि सदानंद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बज्जिका सेवी पुरस्कार सम्मान सह समर्पण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बज्जिका शिरोमणि व साहित्यकार रामचंद्र महतो कुशवाहा ने की एवं मंच संचालन बज्जिका साहित्य समाज जिला सरलाही मलगावा के सचिव मुकेश कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला समन्वय समिति जिला सरलाही के प्रमुख कौशल किशोर सिंह उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि बज्जिका भाषा अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के कारण महत्वपूर्ण है। ये भाषा मैथिली व भोजपुरी जैसे अन्य भाषाओं के बीच एक सेतु का कार्य करती है। सीतामढ़ी जिले से अतिथि के रूप में आमंत्रित मोहम्मद कमरुद्दीन नदाफ को संस्था की ओर से अध्यक्ष रामचंद्र महतो कुशवाहा द्वारा फूलमाला एवं चादर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नेपाल के सरलाही, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, सिंदुली, उदयपुर सहित भारत के साहित्यकारों, कवियों एवं शिक्षा प्रेमियों ने भाग लिया। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। थाना सिंधौली क्षेत्र के ग्राम भटपुरा रसूलपुर निवासी रियासत 55 वर्षीय ने डीजीपी यूपी को लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उन्हें साजिश के तहत झूठे गुमशुदगी के मामले में फंसाया जा रहा है। रियासत का कहना है कि रहीमपुर निवासी विमला ने 19 अक्टूबर को अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई और उन पर तथा उनके बेटे आरिश पर लड़की गायब करने का गलत आरोप लगाया, जबकि उनका बेटा 2 माह से दिल्ली में काम कर रहा था। रियासत ने बताया कि लगातार दबाव और परेशानियों से परिवार सदमे में है। पीड़ित का कहना है कि वह खुद चाहता है कि लड़की जहां भी हो सकुशल मिल जाए, लेकिन उसे बेवजह परेशान न किया जाए। उन्होंने डीजीपी से मामले की गंभीर जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। बिमला है रहीमपुर की निवासी, थाना रोजा क्षेत्र में। उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि रियासत व उनके बेटे ने उनकी बेटी को गायब किया है। क्या है मामला पूरा? अरे हम तो हमारे पास तो है नहीं। अब हम बहुत ढूंढ रहे हैं, जब भी नहीं मिल रही, तब कहीं पता करा है, जब भी नहीं मिल रही है। और हम खुद परेशान है, उनकी लड़की मिल जाए, हम बरी हो जाएं। और ऐसे दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, हम खाएँ पिएंगे क्या? ना खाना मिलता टाइम पे, ना कुछ खा पाते, दिन भर भागते रहते हैं। और बताओ इसके आगे हम क्या करें? हम से हत्या कर लें क्या? अरे नहीं, आत्महत्या नहीं करना है, बाकी संघर्ष करो जो भी है। कुल मिला के जैसे कि लड़की मिल जाए, हम बरी हो जाए। हम तो सोच रहे हैं उनकी लड़की कैसे भी मिल जाए। उसकी जो माता जी हैं, मतलब लड़की की, तो उन्होंने आरोप लगाया कि रियासत उनके बेटे ने गायब की है। नहीं, हमने नहीं गायब की है, ना पिछली बार गायब की, ना इस वक्त गायब की है। उनके घर से गई खुद पड़ी है। क्या खेती पाती सब चौपट पर ही है, ना गेहूँ पै पाए, ना कुछ पै पाया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।